Hello bachcho, let's see the question. The question is, if PO2 remains constant, which situation would result in the greatest degree of O2 saturation for hemoglobin? यहाँ पे बोल रहा है अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच इज PO2 अगर ये कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पे किस सिचुएशन में जो है वो इट विल रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ O2 सैचुरेशन यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉर हेमोग्लोबिन। ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है इंक्रीज CO2 लेवल, डिक्रीज टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज डिक्रीज CO2 लेवल, डिक्रीज टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज इंक्रीज CO2 लेवल, इंक्रीज टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी इज डिक्रीज CO2 लेवल एंड इंक्रीज टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये होता है यहाँ पे इट इज द ग्राफ ऑफ, बेसिकली यहाँ पे ये जो ग्राफ होता है ये रिलेट करता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। हम लोग बोल सकते हैं कि इट रिलेट्स ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी कि ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन होता है उसको ये रिलेट करता है विद द पार्शियल प्रेशर। इट रिलेट्स विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसके पार्शियल प्रेशर का जो रिलेशन होता है विद ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका ये ग्राफ यहाँ पे होता है। तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है ये बेसिकली यहाँ पे एक सिग्मोइडल कर्व होता है। इट इज बेसिकली अ सिग्मोइडल कर्व, ये एक सिग्मोइडल कर्व होता है। और ये जो कर्व होता है ये क्या शो करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे शो करता है परसेंटेज सैचुरेशन। यहाँ पे ये शो करता है परसेंट सैचुरेशन हेमोग्लोबिन का जो परसेंट सैचुरेशन है उसको यहाँ पे ये शो करता है एट वेरियस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो वेरियस पार्शियल प्रेशर होता है उसमें यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है उसको यहाँ पे ये ग्राफ शो करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, pH एंड टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये किस तरह से अफेक्ट करता है, तो अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर अफेक्ट करता है तो वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। लेकिन अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो तो यहाँ पे क्या अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे अगर CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाए, अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेस हो और यहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पे डिक्रीज कर जाए तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ O2 सैचुरेशन जो होती है वो यहाँ पे हाई होती है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस केस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है डिक्रीज्ड CO2 लेवल यानी कि डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल and decreased temperature. So option B is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.